क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। देखो अब तक जितने भी पार्ट आपने किए होंगे उनमें और इसमें अंतर क्या है। देखो उनमें क्या था, 3 टर्म्स थी 1 2 एंड 3, और जिससे हम आसानी से इसके जीरोज निकाल लेते थे। तो ये भी आसान है। देखो इसको क्या करेंगे हम, इजिकल टू में 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या, इन दोनों में, दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। देखो 4 और 4 × 2 ये 8 है, तो दोनों में देखो 4 है। और दूसरा क्या है, u, ये वाला u दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बच गया u प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2, u बाहर आ गया तो बच गया, यहाँ से 4 बाहर चला गया तो 2 बच गया, इजिकल टू 0। तो जैसे हम उनको 0 के बराबर रखते हैं, ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक बार तो 4u इजिकल टू 0, कोमा एक बार u + 2 इजिकल टू में 0। तो u इजिकल टू में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, और u यहाँ पे ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 2। तो यहाँ पे u इजिकल टू 0, क्योंकि किसी के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से 0 हो जाता है, तो u इजिकल टू -2। तो हमारे पास ये दो क्या आ गए इस इक्वेशन के, शून्यक आ गए। तो ये दो शून्यक हैं, तो इसके लिए हम लिखते थे देयरफॉर या हेंस, देयरफॉर दी जीरोज ऑफ किसके, इक्वेशन ये हमारे पास 4u² + 8u इज, एक मानते थे अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है अल्फ़ा इजिकल टू में 0 एंड बीटा इजिकल टू में -2। ये हाफ पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करने के लिए क्या था कि सम ऑफ जीरोज में क्या है, फार्मूला अल्फ़ा + बीटा कि जीरो जो है उनका जोड़, अल्फ़ा और एक क्या है बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा इजिकल टू में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ किसके कोफिशिएंट। अब देखो x नहीं है यहाँ पे, तो u है, तो u के अंदर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u²। तो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इजिकल टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, u के आगे जो वैल्यू होती है वही इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो u के आगे कितना है, 8, तो यहाँ पे माइनस और इसके अंदर 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u²। देखो u² के आगे जो भी वैल्यू है वो कोफिशिएंट किसका है, u का, तो u के आगे कितना है 4, तो कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 0, ये वाला प्लस माइनस -2 इजिकल टू में -8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, तो -2 इजिकल टू -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे, दोनों के क्या आ जाएंगे, इक्वल। उसके बाद दूसरी वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा इजिकल टू में कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को सोल्व करने के लिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 × -2 इजिकल टू में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट u² और u, और कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ ना, अब u में स्टेटमेंट है तो u ना हो, तो u ना हो ऐसा कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या है हमारे पास, u² के आगे है हमारे पास, सॉरी x² की जगह में क्या लिखना है यहाँ पे u², x² की जगह में भी क्या लिखना है यहाँ पे भी u²। तो u² के आगे कितना है 4, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करोगे तो 0, और 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो भी 0, तो ये भी क्या हो गया
हमारे पास वेरीफाई। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट आगे देखो इसका फिफ्थ पार्ट, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा होगा, तो देखो इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपके पास है टी स्क्वेयर माइनस 15। तो टी स्क्वेयर माइनस 15, इसमें भी जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ निकालने के लिए देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये एक फार्मूला था आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है ए प्लस बी, और एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको सोल्व करें तो ए का स्क्वायर मतलब देखो टी का स्क्वायर तो दिख रहा है हमें, लेकिन बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर बनाना चाहे तो इसको 15 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो टी स्क्वायर माइनस, अगर इसको मैं √15 और उसका स्क्वायर लिख दूँ तो इस पर हमें कोई फ़र्क नहीं किया। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वापस 15 बदल जाएगा, और जिससे हमें एक फार्मूला बन के ये इस फार्मूले के हिसाब से इसको सोल्व कर देंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, √15 का स्क्वायर कर दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप दिखा देना यूजिंग फॉर्मूला। तो फार्मूला हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ तक का जो पोर्शन है वो समझाने के लिए था। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला लगाएं तो हमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार तो ए स्क्वेयर की जगह टी, एक बार तो टी प्लस √15, एक बार क्या आ जाएगा टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। एक बार तो इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लें, टी प्लस √15 इज इक्वल टू में 0, और एक बार रख लें टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये इस तरफ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का √15, और इसके अंदर आ जाएगा ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का √15। तो हमारे पास इसके तो हेंस या देयरफॉर द जीरोज ऑफ किसी इक्वेशन के टी स्क्वेयर माइनस 15 इज, इसके जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा कितना है √15 माइनस का, और बीटा कितना है √15 प्लस का। उसके बाद फिर वही काम करना है आपको, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी क्या करेंगे, वेरीफाई, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन देखो वही सम ऑफ जीरोज का सम किसके बराबर होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज हमारे पास क्या है अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का सम मतलब जोड़ इज इक्वल टू में किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ। अब देखो यहाँ पे x वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे किस चीज़ में चल रही है टर्म, t में। तो कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है कितना हमारे पास माइनस √15, और बीटा कितना है प्लस √15 इज इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ टी। देखो अगर इस इक्वेशन की बात करें, टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट है लेकिन टी का कोफिशिएंट नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट है लेकिन टी वाला कोफिशिएंट नहीं है। तो क्या करेंगे हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या लिख देंगे 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर के आगे जो भी वैल्यू है वो टी का कोफिशिएंट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या कह सकते हैं 1। तो अपॉन में 1 प्लस √15 माइनस √15 कट जाएगा, ये 0 इजिकल टू में 0.10। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई। ऐसे ही हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को जीरोज को वेरीफाई कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुना बीटा इजिकल टू में क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स स्क्वेयर की जगह क्या है सॉरी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम सोल्व करें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी माइनस √15
और बीटा की वैल्यू √15 इजिकल टू में कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15। कांस्टेंट वैल्यू -15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t² के नीचे कितना है 1, t² की जगह आगे कितना है 1, तो ये 1 आ गया। तो √15 प्लस माइनस की तो मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 इंटू 15। रूट में अगर वैल्यू है तो अंदर जाके दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, इजिकल टू में -15। 1 के नीचे 1 अपॉन में 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, तो एक देखो रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, आपको पता ही है -√15 इजिकल टू में -15। तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये वेरीफाई हो गया। तो ये थी आपके पास इसके 2 पार्ट। धन्यवाद।